हम सब लोगों की ज़िंदगियों में ना कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो कि अपनी मनफी सोच और मनफी रवैये की वजह से हम लोगों की ज़िंदगियों पर इम्पैक्ट डालते हैं। हम लोग उनकी नेगेटिविटी को, उनकी टॉक्सिसिटी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम लोग अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और किस तरह से हम लोग अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके उनकी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में दाखिल होने से रोक सकते हैं, इस चीज़ पर हम आज की वीडियो के अंदर करने वाले हैं डिस्कशन। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लोगों की टॉक्सिसिटी के बारे में, जो कि डे बाय डे इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि इसकी वजह से अब तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है यार। और कुछ लोग ना इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं ना कि वो लोग अपनी ज़िंदगी तो ख़राब कर ही चुके हैं, अपनी ज़िंदगी तो उन्होंने अजीरन कर ही दिया। इसके साथ साथ वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों पर भी इस चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं कि वो लोग भी ना इस चीज़ का इस कदर शिकार हो रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी भी बस अब, मुझे तो लगता है उनकी ज़िंदगी की भी लगी पड़ी है। तो हम लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के लोगों से किस तरह से निमट सकते हैं, उनको किस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं, इस चीज़ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं आज की अपनी इस वीडियो में। तो ये तमाम बातें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्रेस कर दे बेल आइकॉन के बटन को, और इसके साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। देखें, लोगों की जो टॉक्सिसिटी होती है ना, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और इसको हम लोग ना चाहते हुए भी ना कम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी टॉक्सिसिटी की आदत से निकलना चाह रहे होते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी टॉक्सिसिटी की नेचर जो होती है ना, उसे निकलना ही नहीं चाह रहे होते। उनका दिल ही नहीं चाह रहा होता कि हम लोग इस आदत से छुटकारा हासिल करें, या फिर हम लोग ऐसे जुमले, ऐसी बातें कहने से खुद को मना करें, अवॉइड करें, जो कि दूसरों की ज़िंदगियों के ऊपर ना नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते भी हैं कि जिनको पता होता है कि हम लोगों की ये ना आदत बहुत बुरी है, हम लोगों को यहाँ पर ये चीज़ नहीं कहनी, या अगर वो बात ऐसी कोई कह भी दें जिसकी वजह से अगले को नागुज़ेर गुज़री है, तो वो ना सॉरी कह देते हैं। वो शर्मिंदा हो जाते हैं, उनको निदामत होती है अपने कहे गए इन अल्फाज पर। लेकिन कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं, इतने ढेठ किस्म के देखे हैं, कि अपनी टॉक्सिसिटी को फैलाने के बाद ना उन लोगों को ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी नहीं होती, और उनको लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने कुछ गलत किया है। उनको लग रहा होता है कि हम लोगों ने जो बात कही है ना, वो बिल्कुल सही थी, ये बंदा हकदार ही इस चीज़ का था, वो डिज़र्व ही यही सारी चीज़ें करता था। डोंट बी अ जज। इतने जजमेंटल ना बने और इस तरह के अल्फाज ना कहें कि आपके कहे जाने वाले अल्फाज अगले इंसान को इस कदर डीमोटिवेट कर दें, इस कदर डिग्रेड कर दें कि वो बेचारा अपनी ज़िंदगी से ही दस्तबरदार हो जाए। देखिए, मुझे नहीं पता, ना ही आप लोगों को पता होता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों को, किन किन मामलात को फेस कर रहा होता है, और वो किस तरह से अपने आप को ज़िंदगी की इस दौड़ में लगा कर रख रहा होता है। तो काइंडली इस तरह के अल्फाज कहना और अगले की ज़ात पर उंगली उठाना आप लोग छोड़ दें, क्योंकि ये हम लोगों का हक नहीं है। हम लोगों को क्या पता कि अगला बंदा क्या क्या चीज़ें फेस कर रहा है, और उसने किस तरह से अपने आप को अपनी ज़िंदगी में आरे लगा रखा है। यही मैं कह सकती हूँ, और मैं क्या कह सकती हूँ। हम लोग इतने ज़्यादा जजमेंटल हो गए हैं कि हर चीज़ के लिए, हर बात के लिए हम लोग कमेंट करना शुरू कर देते हैं, ये जाने बगैर कि इस कमेंट का, इस बात का, इस सेंटेंस का अगले बंदे की ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर तो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इस चीज़ का वो नेगेटिव इफ़ेक्ट ले रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, उस बंदे की ज़िंदगी तो बर्बाद हो सकती है ना। और अगर वो उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और वो बर्बादी की तरफ गामज़न हो गया, तो इसका हकदार कौन होगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? क्या आप लोगों ने इस चीज़ के बारे में कभी सोचा है? आपकी ज़ुबान से कहे जाने वाले ना आपके अल्फाज बाज़ दफ़ा किसी मुर्दा रूह के अंदर ज़िंदगी फूंक देते हैं, और बाज़ दफ़ा आपके यही कहे जाने वाले अल्फाज किसी इंसान के अंदर की रूह को मार सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसके ना बात के कहने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। अगर आप पॉजिटिव वे में जाकर कोई बात कह रहे हो ना, बुरी बात भी है, लेकिन आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा है और आपका लहजा ऐसा है ना कि उससे अगले बंदे को शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, लेकिन उसको इस बात की भी रियलाइजेशन हो रही है कि ये बात गलत थी, उसने गलत किया, तो वो समझ जाएगा। ठीक है, आपने उसको अच्छे तरीके से समझाया, इंसानों की तरह आपने उसको समझाया, तो वो इंसान बन गया। बट अगर एक इंसान ने कुछ गलत किया, फिर आप उसको इस तरह के नेगेटिव सेंटेंसेस कह रहे हो, उसको डांट रहे हो, या फिर बुरे बुरे अल्फाज कह रहे हो, तो वो बंदा इससे ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, और वो
समझेगा कि ठीक है, फिर ये बंदा था ही हकदार इसी चीज़ का, और इसने अगर मुझे ये चीज़ें बोली है ना, और मैंने अगर इसके साथ गलत किया या फिर जो भी मैंने मामला इसके साथ किया, तो ये इसी का हकदार था, ये डिज़र्व करता था, मैंने अच्छा ही किया है। अब मैं मज़ीद इसी तरह इसके साथ करूँगा। फ़र्क सिर्फ़ ये है कि आपके कहने का अंदाज़ बदला, तो उस बंदे का रिएक्शन भी बदला। और बाज़ औक़ात हम लोगों की टॉक्सिसिटी की वजह से, हम लोगों के ज़हरीले अल्फाज़ की वजह से, वो बंदा बात को समझने की बजाय ना उसका उलट ले जाता है, और उसका उलट ले जाने की वजह से वो अपने आप को मज़ीद इन चीज़ों की तरफ गामज़न कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ़ स्पॉइल हो जाती है। और अगर हम लोग उसकी ज़िंदगी को स्पॉइल करने में थोड़े से भी शरीक होते हैं ना, तो ये हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और हम लोगों को इस चीज़ के लिए कल को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह भी होना पड़ेगा, क्योंकि हकूक़ुल्लाह से भी पहले ज़रूरी है हकूकुल इबाद का पूरा करना। अल्लाह ताला हकूकुल्लाह को माफ़ कर देगा, बट वो हकूकुल इबाद को माफ़ नहीं करेगा, वो अपने बंदों के हकूक़ को माफ़ नहीं करेगा। अगर एक इंसान ने कोई गलती की है, उसको समझाएँ, लेकिन आपके समझाने का तरीका इस तरह का होना चाहिए कि उसको शर्मिंदगी हो, और उसको ये चीज़ भी पता चले कि ठीक है, मैंने ये चीज़ गलत की थी, मैं इसको नेक्स्ट टाइम सही करूँगा। लेकिन अगर आप उसको टॉक्सिसिटी से, अपनी ज़हरीलेपन से, अपने ज़हरीले अल्फाज़ की वजह से कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, तो वो बंदा मज़ीद बिगड़ जाएगा। और कुछ लोग होते भी ऐसे हैं कि वो जानबूझकर ना अगले बंदे को इतना ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं, इतना ज़्यादा उसको डिग्रेड करते हैं ना, कि वो बंदा बेचारा बस अल्लाह हाफ़िज़ हो जाता है अपनी लाइफ़ की वजह से। और कुछ लोग हैं भी ऐसे कि जिनकी टॉक्सिसिटी को हम लोग चाहते हुए भी कम नहीं कर पा रहे होते, या फिर वो इस चीज़ से निकलना ही नहीं चाह रहे होते। और वो ना मशहूर होते हैं अपने ख़ानदान में भी इस तरह के लोगों से कि इससे तो अल्लाह पनाह ही दे। इसकी तो ज़ुबान ही नहीं ठहरती, इसकी तो ज़ुबान ही बड़ी ज़हरीली है, इसका तो काम ही लोगों की ज़िंदगियों में ज़हर घोलना है। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, उनको ना दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाकर बड़ी तस्कीन मिलती है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में भी इस तरह के लोग देखे हैं कि जो दूसरों की ज़िंदगियों को ना ज़हर आलूद करके बड़े खुश होते हैं, बहुत उनको हैप्पीनेस फ़ील होती है कि हम लोगों ने अगले बंदे को ये बात कही, वो बेचारा परेशान हो गया है, उसका मूड ऑफ हो गया, चलो हम तो रिलैक्स हों, हमारा जो काम था, हम लोगों ने जो तीली लगानी थी, आग लगानी थी, वो तो लग गई ना, बस अब हम लोगों के मज़े हैं। वो बेचारा इस कदर डिमोटिवेट होकर, दूसरा इंसान जिसको डिमोटिवेट किया गया होता है ना, जिसके ऊपर टॉक्सिसिटी की बौछार की गई होती है, वो बेचारा साइड पर बैठ जाएगा। वो सोचेगा कि क्या यार, मैं वाकई इस चीज़ का हकदार था, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ अमीर गरीब तबके की अगर मैं बात करूँ ना, तो जो ज़रा बंदा स्टेबल होगा ना, वो अपने से गरीब बंदे की वो क्या करेगा, इंसल्ट कर देगा सबके सामने। इससे वो बेचारा इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएगा कि उसको ये चीज़ हम लोग ना चाहते हुए भी रियलाइज़ करवाएंगे कि वाकई में वो गरीब है, वाकई में उसने ये चीज़ ऐसी पहनी है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो ना अगले बंदे को कहते हैं तुमने तो सूट सस्ता सा पहना हुआ है, हाँ ये सेल लगी हुई थी। अगर उसने महंगा सूट पहन भी लिया, तो भी लोग ऐसे जहरीले अल्फाज बोलेंगे ना कि हाँ ये तो सेल लगी हुई है, वहाँ से ही लेकर आ गया, और ये हो गया, बला 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 बला। ऐसे सेंटेंसेस कहे थे मेरी कज़न ने। मेरी आप ही के ससुराल वाले जब उसकी ड्रेस लेकर आए थे ना, लाइमलाइट वाली, तो उसने कहा था हाँ ये मे भी सेल लगी हो तो वहाँ से ले आए, और बला बला जो भी था। लेकिन उसने मेरी बहन की खुशी को बर्बाद करने की कोशिश की थी अपने टॉक्सिक लहजे की वजह से। लेकिन मैं हूँ ना, मैं मोटिवेट करती रहती हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ़ नहीं कर रही। देखिए, अगर आपकी फ्रेंड जोन में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, तो उनसे आप लोग गुरेज़ा करें, और ऐसे लोगों के साथ अपना बंधन मजबूत करें जो कि आपको मोटिवेट करते हैं, और आपको इस चीज़ से निकालने के लिए आपको कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिससे आप लोगों की लाइफ पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप लोगों को जब लगे कि कोई इंसान ऐसा है जो कि आपके सामने किसी बंदे को अपनी टॉक्सिसिटी से ज़हर आलूद करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप लोग सिक्योर करने की कोशिश किया करें अपनी मोटिवेशन से, और अपने अच्छे अल्फाज की वजह से, अपने अच्छे लहजे की वजह से। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मैं अपनी तारीफ़ तो नहीं करूँगी, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मुझे लग रहा हो कि कोई बंदा अपनी टॉक्सिसिटी की वजह से किसी बंदे के ऊपर हमला कर रहा है, तो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ सिक्योर करने की। और ये मेरा हक भी है, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे अभी तक के अमाल कैसे हैं और कैसे नहीं। और कभी कभार मैं सोचती हूँ कि क्या पता मेरी की जाने वाली एक छोटी सी नेकी किसी के साथ ही मेरी निजात का बायस बन जाए। तो मैं इस तरह के छोटे मोटे कामों को करने की कोशिश करती हूँ। तो आप भी इस तरह के कामों को करने की कोशिश किया करें, और अपने सर्कमस्टेंसेस में अब आप लोगों ने ऐसे लोग नहीं रखने जो कि अपनी टॉक्सिसिटी से आप लोगों की लाइफ पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डाल रहे हैं। उनके एक्शन का ना आप लोगों ने रिएक्शन ही नहीं करना। अगर वो कोई ऐसी सेंटेंस कह भी दें, तो आप लोगों ने ना टोटली उनको इग्नोर करना है, और उनकी इस टॉक्सिसिटी का रिप्लाई आप लोगों ने पॉजिटिव वे में जाकर देना है, क्योंकि यही उनके लिए सबसे बड़ा रिएक्शन होगा।
उनको मुँह की खानी पड़ेगी। जब आप लोग उनकी किसी बात का आंसर ही नहीं करेंगे तो फिर उनको खुद ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हम लोगों को तो वो बंदा मुँह नहीं लगा रहा, हम लोगों ने ऐसी बात की फिर भी, या फिर वो हम लोगों की बात का बुरा ही नहीं मना रहा। जब आप लोग दूसरों की बातों का बुरा मनाना छोड़ देते हैं ना, तब वो इंसान अपनी टॉक्सिसिटी की आग में खुद ही जलना शुरू कर देता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आप लोगों ने इस चीज़ पर ना ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? तो उम्मीद करूँगी कि हमेशा की वीडियोज़ की तरह मेरा ये वाला टॉपिक भी आपके लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल होगा, मोटिवेशनल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आप सब लोग अपने वालिदैन को और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।